नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के रिसेंट वीडियो में मैंने आप सभी को टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक एक्सीडेंट दिखाया था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसमें होली की शाम को एक आदमी अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर को काफी तेज रफ्तार में लेकर जा रहा होता है एक ओवरब्रिज से, और गाड़ी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट साइड से आ रहे कुछ टू व्हीलर्स को हिट कर देती है, जिसमें एक MBBS स्टूडेंट को काफी ज्यादा चोटें आती हैं और थोड़ी देर के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। कुछ और लोग भी इसमें इंजर्ड हुए थे, जिसमें से एक की दूसरे या फिर तीसरे दिन डेथ हो गई, और ये अपडेट वीडियो डालने के बाद सामने आया। खैर, इसी के साथ साथ ये भी शायद क्लियर हो गया था कि फॉर्च्यूनर का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके ड्राइवर ड्रंक थे, और रिसेंट के एक न्यूज में बताया जा रहा है कि इनको 7 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। 7 दिनों तक पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे थे ये उस समय, किस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हुई। साथ ही साथ वो CCTV फुटेजेस वगैरह भी चेक कर रहे हैं, मतलब जितना हो सकेगा वो एविडेंस अपने तरफ से इकट्ठा करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। और सारी चीजें नीट एंड क्लीन हुई, यानी सही तरीके से की गई, बिना किसी सबूत से छेड़छाड़ किए, तो शायद इनको हो सकता है ठीक ठाक सजा मिल जाए। बाकी इंडिया में इसके चांसेस कम ही होते हैं, आपने देखा होगा। कम ही लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, कम ही लोगों को बड़ी सजा मिल पाती है, खासकर ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं, पावरफुल होते हैं। बाकी आपने भाई का एटीट्यूड तो देख ही लिया होगा जब इनको पुलिस पकड़कर स्टेशन पर ला रही थी। देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनको थोड़ा सा भी किसी चीज का रिग्रेट है। खैर, ये सारी मेंटेलिटी और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है। ये भाई लोग तो 50 लाख की गाड़ी में बैठे होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट में। अभी रिसेंट की ही बात है, मैं अपने डिटेलिंग लेवल्स पर जा रहा था जो अभी बन रहा है लखनऊ के लुलु मॉल के पीछे। अभी होता है क्या है, लुलु मॉल के पहले एक चौराहा पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों की भीड़ दिखती है मुझे। मैं थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। आगे जाकर मैं रोड के साइड में गाड़ी को लगाता हूँ, उतर कर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बाइक राइडर सड़क पर पड़ा हुआ है और आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं। उन्हीं में एक लड़की भी होती है जो सड़क पर बैठी होती है और बाइक राइडर का सर अपने गोद में रखी होती है, और जहाँ से खून आ रहा होता है उसे अच्छे से दबा कर रखती है। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो 2-3 ट्रैफिक कांस्टेबल भी होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक, एम्बुलेंस में अगर देर हो रही हो तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँ और इनको लेकर हॉस्पिटल जाऊँ। तो वो बोलता है नहीं 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, बस पीछे ही है। इसी के साथ ट्रैफिक कांस्टेबल फोन पर भी बात कर रहे होते हैं किसी से कि एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, इतना देर हो गया, और ना ही थाने से अभी तक कोई आया है। मतलब ठीक ठाक टाइम हो गया था एक्सीडेंट का, लेकिन ना तो कोई आसपास था उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही पुलिस वाले कुछ हेल्प कर पा रहे थे। और ये एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ था कि किसी मिनिस्टर का शायद फ्लीट निकल रहा था काफी तेजी में, उसी में एक सफारी आ रही थी पीछे से। उसी सफारी ने इस बाइक को हिट कर दिया था, जिससे बाइक राइडर अनकंट्रोल हुए और सड़क पर गिर गए। वहीं सफारी हिट करने के बाद रुकी नहीं, वो सीधा चली गई। अब वो फ्लीट का हिस्सा थी या ऐसे ही कोई चला रहा था, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के हिसाब से सफारी को थोड़ा सा रैशली ड्राइव किया जा रहा था पहले से ही। जो वहां पर आई फिटनेस थे उन्होंने ये बताया। इन्हीं के साथ साथ एक और लड़की भी इंजर्ड हुई थी जो पास में ही डिवाइडर पर बैठी हुई थी। वो बेसिकली सड़क को क्रॉस कर रही थी और बाइक ने अनकंट्रोल होकर उसको हिट कर दिया था, और बाइक के साथ साथ वो भी सड़क पर गिर गई थी। और भाई, इस पर्टिकुलर जगह पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा आम है और डेंजरस भी है। लोग बिना देखे सड़क को क्रॉस करते हैं, जिससे गाड़ी वालों को भी प्रॉब्लम होती है और पेडेस्ट्रियन को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई ऐसा कोई कट वट नहीं है यहाँ पर कि आप आराम से सड़क को क्रॉस करोगे। आप देख सकते हो ये आदमी कैसे डिवाइडर को क्रॉस करके ऊपर से कूद कर सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, आगे कई जगह ये जो रेलिंग्स लगे हुए हैं लोहे के, उसके कुछ पार्ट्स निकले हैं। लोग उसके बीच से निकलकर सड़क को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब गाड़ियां कई बार तेज रफ्तार में होती हैं, वो ओवरटेक कर रही होती हैं, तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाता है। तो ये सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वहीं गवर्नमेंट भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। इतना ज्यादा फुटफॉल है इस एरिया में, इतने ज्यादा बड़े ऑफिसेज हैं, लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है, एक बहुत बड़ा सोसाइटी भी है, लेकिन अभी तक इस जगह पर कोई फुट ब्रिज नहीं बनाया गया जिसके हेल्प से लोग आराम से एक साइड से दूसरे साइड चले जाएं, और कहीं दूर दूर तक कोई कट भी नहीं है जिससे मजबूरी में लोग ऐसे रोड को क्रॉस करते हैं। हालांकि ये काफी डेंजरस है उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। बाकी भाई, कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और बाइक राइडर को उठाकर एम्बुलेंस में डाला जाता है। हालांकि भाई, इन सब ड्यूरेशन में मुझे ये समझ में आ रहा था कि जो लड़की नीचे बैठी हुई है रोड पर, जिसने बाइक राइडर का सर अपने गोद में रखा हुआ था, उसका खून रोक रखा था, मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक कि या तो ये बाइक राइडर की फैमिली की होंगी या फिर उनकी फ्रेंड होंगी, क्योंकि जिस तरह से ये रिएक्ट कर रही थी, जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन को संभाल रखा था, साफ साफ लग रहा था कि कोई जानने वाला। लेकिन बाद में पता चलता है ये कोई नहीं थी, ये बस अपने स्कूटी से उसी रास्ते से गुजर रही थी। इन्होंने एक्सीडेंट देखा, कोई था नहीं तब शायद, और इन्होंने तुरंत आकर बाइक राइडर की हेल्प की, और काफी देर तक ये ऐसे ही सड़क पर बैठे रही। मेरे हिसाब से शायद आधे घंटे सारे लोग यहीं पर रहे होंगे, क्योंकि मेरे आने के काफी पहले से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो ये वाकई में बहुत बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कम ही लोग ऐसे हेल्प करते हैं। खासकर अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं इन सब में, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया वो वाकई में काबिल तारीफ था। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर जो UK 07 यानी अनुराग ढोभाल का है।
उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ रोडवैंस के डैश कैम के बारे में। बहुत सारे लोग काफी दिन से परेशान हो रहे थे, प्री बुकिंग उन्होंने करा रखा था लेकिन टाइमली उन्हें ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। मैंने शायद किसी कमेंट में या मैसेजेस वगैरह में लोगों से बताया था कि कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जिनकी वजह से इस बार इतना ज्यादा लेट हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं था और मुझे भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर, जिन लोगों को भी इससे प्रॉब्लम हुई है उनसे मैं माफी मांगता हूँ और इतना ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू भी बोलता हूँ। बाकी आज से डैश कैम की डिलीवरी फ्लो में स्टार्ट हो गई है और जल्दी से जल्दी ये आप तक पहुंच भी जाएगा। इस एक्सीडेंट के बारे में आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। भाई की कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके फैमिली के साथ, जिसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर इन्होंने होली के एक दिन बाद या फिर होली के दिन ही अपलोड किया था। मैंने वो वीडियो काफी हद तक देखा है, पूरा नहीं देखा लेकिन काफी हद तक देखा था और उसमें जो चीजें बताई गई थी वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी किसी के लिए भी। खैर, इसी के बाद में दूसरी साइड की भी एक स्टोरी सामने आती है जिसे पूरी तरह से मैंने देखा नहीं। हालांकि वो सब पर्सनल लेवल पर हम समझ सकते हैं और ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज के बारे में बात नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जिसके बारे में मैं बात कर रहा वो है रात वाला इनका एक्सीडेंट जो इंस्टाग्राम लाइव के समय हुआ था। कल रात के समय ये अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर से शायद यूपी के मेरठ हाईवे से होते हुए जा रहे थे। ये ड्राइव भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव भी हैं। साथ ही साथ आप इनके गाड़ी की स्पीड भी देख सकते हो, ये करीब 160 से 170 के आसपास चलाई जा रही है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान है, चिल्ला रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से गाड़ी चलाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और एक जगह पर जाकर इन्होंने ऐसा किया भी। इतने ही स्पीड में लगभग 150 के आसपास गाड़ी के स्टीयरिंग को अचानक से इन्होंने राइट घुमा दिया, जिसके बाद गाड़ी के लड़ने का आवाज आता है और लाइव वीडियो पॉज हो जाता है। यहाँ पर शायद गाड़ी ने किसी दूसरे व्हीकल को हिट नहीं किया है, गाड़ी रेलिंग या फिर डिवाइडर में लड़ी है जहां तक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पूरा स्टीयरिंग राइट मोड़ा है, गाड़ी राइट की तरफ घूमी है। तो जाहिर सी बात है ये गाड़ी राइट साइड में जाकर मीडियन जंप करते हुए ऑपोजिट लेन में लड़ी है। या फिर हो सकता है बैरियर और मीडियन को हिट करते हुए ये पलट गई हो, क्योंकि गाड़ी जिस हिसाब से डैमेज है साफ साफ पता चल रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट राइट साइड में भी पड़ा है और टॉप साइड में भी पड़ा है। राइट तो इसका पूरा खत्म ही हो गया है, फ्रंट डैमेज हुआ है, ड्राइवर साइड वाला डोर उखड़ कर एकदम से बाहर चला आया, पीछे वाला डोर डैमेज हो गया है, पीछे वाला पहिया निकल कर बाहर चला गया है, इसके पिलर्स कुछ हद तक डैमेज हो गए हैं, बाकी इसका टॉप साइड में थोड़ा बहुत नुकसान आए हैं। इम्पैक्ट के तुरंत बाद ही फॉर्च्यूनर के सारे एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे और यही सबसे बड़ा रीजन था कि गाड़ी चला रहे अनुराग की जान बच गई। उनको चोटें आई हैं, काफी मेजर इंजरीज आई हैं, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी जान बच गई है। अब भाई पहले वाले वीडियो को देखकर आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन इसका रीज़न था, कौन कौन रीज़न था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें इनको ही पता होंगी। लेकिन देखकर लग रहा था प्रॉब्लम तो चल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे, जिस वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि इन्होंने जो कदम उठाया है वो जान देने के लिए ही उठाया था। इस तरह के एक्सीडेंट्स में बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। वो तो कहिए कि यहाँ पर फॉर्च्यूनर जैसी मजबूत गाड़ी थी जो काफी हद तक उसने इम्पैक्ट को अपने ऊपर लेकर ड्राइवर को सेफ रखा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये गाड़ियां भी आपका साथ नहीं दे सकती हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका राइट साइड जिस तरह से डैमेज है, नो डाउट इसमें बैठे पैसेंजर्स की जान आराम से जा सकती थी, लेकिन इनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी जो ये बच गए। लेकिन इन्होंने जो किया है वो करना ठीक था, वो भी पब्लिक रोड पर। पहली बात तो ये करना ठीक ही नहीं था, इतनी जल्दी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी चीज, आप जो कर रहे हो आप समझ रहे हो कि इससे दूसरों का कितना नुकसान हो सकता है। यही गाड़ी अनकंट्रोल होकर किसी दूसरे गाड़ी को हिट करती, वीडियो के पहले बस वगैरह भी जा रही थी, उसमें लड़ जाती, बस पलट जाती, उसके पैसेंजर्स को चोटें आ जाती, उन लोगों की जान चली जाती। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी जब हाई स्पीड में आमने सामने किसी गाड़ी से लड़ेगी तो इस स्पीड में सामने कोई भी गाड़ी हो उसे आराम से खत्म कर देगी और उसके पैसेंजर्स को भी खत्म कर देगी। तो आपके वजह से किसी के पूरे फैमिली की जान जा सकती है, किसी के बच्चे अनाथ हो सकते हैं, किसी के माँ बाप से उनके बच्चे छिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स को काफी अच्छे से पता होगा। और इस तरह की चीजें होने के बाद आपके नाम पर जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाएगा, आपको कभी भी अच्छे के लिए याद नहीं किया जाएगा। ये बात समझ कर चलिए अगर आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा कदम उठाने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, अपने बारे में भी और सड़क पर चलने वाले दूसरों के बारे में भी। बाकी आप सभी का इस एक्सीडेंट पर और इनके इस एक्शन पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।